हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी अग्निवीर और टीएस से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम अगर आप 60 प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए, जो आपका नागार्जुन बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बात करें तो आपका राजस्थान राज्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका गोवा हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य है। इसके आगे आपका 6वां क्वेश्चन दिया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो हंटर कमीशन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6100 किमी है। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 38वीं समांतर रेखा किसके किसके मध्य है। तो देखिए, जो आपका 38वीं समांतर रेखा है यह आपका उत्तरी कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की पानी में अधिकता अधिकता होती है। तो समुद्र की पानी में अधिकता आपका सोडियम का होता है। तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच स्थित है। तो देखिए, जो आपका हिंडनबर्ग रेखा है यह आपका जर्मनी और आपके पोलैंड के बीच स्थित है। तो जर्मनी और पोलैंड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे अधिक पारा पाया जाता है। तो सबसे अधिक पारा आपका स्पेन में पाया जाता है। तो स्पेन इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो देखिए, जो आपका पेरियार नदी है ये आपका केरल राज्य में बहती है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो देखिए, आर्यभट्ट को आपका 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जुको तेबई थी। तो जुको तेबई इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पी बंदोपाध्याय थी। तो पी बंदोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तुर्की की राजधानी कौन सी है। तो तुर्की की राजधानी आपका अंकारा है। तो अंकारा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर को किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय आपका अजमेर को कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। देखिए, अपने पुत्र और अपनी पुत्री को भेजा था। इनके पुत्र का नाम आपका महेंद्र था और इनकी पुत्री का नाम आपका संघमित्रा था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था। तो बाबर का प्रसिद्ध तोपची आपका उस्ताद अली और आपका मुस्तफ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अली और आपका मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन था कि बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में होता है। तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था 24 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को आपका संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेलमेट कप संबंधित है। देखिए, जो आपका हेलमेट कप है इसका संबंध आपके टेनिस खेल से है। तो टेनिस खेल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के हैं? देखिए रोनाल्डो की बात करें तो इनका संबंध आपके ब्राजील देश से है। तो ब्राजील देश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आधुनिक रूस के निर्माता कौन है? तो आधुनिक रूस के निर्माता आपके स्टालिन है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गुरु अर्जुन देव को क्या कहा जाता है? तो गुरु अर्जुन देव को आपका सच्चा बादशाह कहा जाता है। तो सच्चा बादशाह इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक जो आपका झील है ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला आपका जो तारा है अधिक, ये आपका साइरस है। तो साइरस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर बनाया गया है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर आपका फ्रांस में स्थित है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान है? तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित जो संविधान है ये आपका अमेरिका का संविधान है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गंडक सहायक नदी किसकी है? तो देखिए जो आपका गंडक है ये आपका गंगा की सहायक नदी है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना आपका वर्ष 1911 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपका खड़गवासला में स्थित है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ आपका एरोजेल है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगे होती है? तो प्रकाश की तरंगे आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है। यू आकार की झील का निर्माण होता है? तो देखिए जो आपका यू आकार की झील है इसका निर्माण आपका हिमानियों से होता है। तो हिमानियों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका यमुना नदी है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है। तो ओस्लो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 49 नंबर कि प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। मधुशाला किसकी कृति है? तो देखिए जो आपका मधुशाला है ये आपका हरिवंश राय बच्चन की कृति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपके अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? तो इसका नाम आपका सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गैसों का दाब मापा जाता है? तो गैसों का दाब आपका मैनोमीटर में मापा जाता है। तो मैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो टीकाकरण की खोज आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो एडवर्ड जेनर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो आपका यक्षगान लोक नृत्य है इसका संबंध आपके कर्नाटक राज्य से है। तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को आपका काबुल में दफनाया गया था। तो काबुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए जो आपका निमोनिया से प्रभावित अंग होता है वो आपका फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो आपका था ये आपका फ्रांस का निवासी था। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपका बाबर था। तो बाबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी को किसने लिखा था? तो आईने अकबरी को आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानस वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो आपका मानस वन पशु विहार है ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो असम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था
कि पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो आपका ईमेल है। तो ईमेल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध आपके हॉकी खेल से है। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रदीप कुमार है। तो प्रदीप कुमार इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केंद्रीय खाद्य शोध शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए जो आपका केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र है ये आपका मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत तथा चीन की सीमांत रेखा को कहा जाता है? तो इसे आपका मैकमोहन रेखा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका मोहर बनी थी ये आपका सेलखड़ी की बनी थी। तो सेलखड़ी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जो आपका जलोढ़ मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण आपके नदियों के गाद के द्वारा होता है। तो यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में आपका 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए आज हमने आपके आर्मी अग्निवीर और टीएस से संबंधित महत्वपूर्ण आपके 75 प्रश्नों का जीके का टेस्ट लगाया। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपने कितना प्रश्न सही किया आप कमेंट में बताइएगा कि इतना प्रश्न आज हमने सही किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।